चल पेज नंबर 7। एक नंबर राइज ऑफ मराठा, मराठा चैप्टर में यानी मराठों का चावल। राइज ऑफ मराठा। अब देखो आप यहाँ ये विरार विदार विराट वो जो बीजापुर है गिवन जागीर जागीर तक हम आ गए थे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिल शाह ने जागीर दी थी शाहजी को। नाउ अब जरा देखें, देखिए दैट इज मराठा रूलिंग के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने देखा कि शिवाजी के फादर का क्या नाम था शाहजी बताइए? शाहजी भोसले शाहजी को जागीर मिली थी। द फादर ऑफ शिवाजी, जो Now, आदिल शाह ने दी थी। फादर ऑफ शिवाजी शाहजी was शाहजी, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले एंड मदर वाज, जीजाबाई कोई बात नहीं, मदर वाज जीजाबाई। जीजाबाई वाज ए ब्रेव लेडी। जीजाबाई कैसी थी? और उनको बचपन से ही बहुत बहादुरी की कहानियां सुनाया करती थी। सो जीजाबाई मोटिवेटेड शिवाजी, हाँ, अ लॉट, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। उनके जो पिता थे वो ज्यादातर बाहर रहते थे क्योंकि उनको जागीर मिली हुई थी, तो वो उसी में व्यस्त रहते थे। बचपन उनका माँ के उसमें ही गुजरा, ठीक है, माँ के साथ ही गुजरा। तो शाहजी, लिखिए शाहजी गॉड, इनके पिताजी, दैट इज फादर ऑफ शिवा, फादर ऑफ शिवाजी गॉड जागीर। हाँ, चेक करो, ठीक है, बुक में होगा। तो गॉड जागीर, उनको जागीर मिली हुई थी। आगे देखिए, जब शिवाजी 30 साल के हुए, शिवाजी का जन्म सिंधुदुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? या कोंढाणा किले में। उनका जो सिंधुदुर्ग को कोंढाणा किला भी कहते हैं। कोंडाना किला, हाँ नाम तो सुना है। शिवाजी वाज बॉर्न, पिक्चर में शिवाजी was born in सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग दुर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्ट। फोर्ट। तो वहां पर इनका जन्म हुआ। जब शिवाजी 30 साल के थे तब उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो जीत गए, ठीक है। अब जरा देखो कि 1646 में क्या हुआ, ऊपर की टाइम लाइन चेक करो। बिगनिंग ऑफ शिवाजी रूल, और इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 1630 1630। शिवाजी वाज बोर्न इन 1630। टाइम लाइन लिखो, दैट इज 1630 में इनका जन्म हुआ। और बताओ जब 1646 कितने साल के हो गए? 46। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि 15 साल के जब थे तभी लड़ने निकल गए थे क्या? चेक तो करो। यस, जीत भी गए 15 साल में। So it was the beginning of, ठीक है, शिवाजी रूल। टाइम लाइन ऑफ शिवाजी रूलिंग। 10 सर तो 16 इयर्स हो गए, 30 से 46 तक 16 इयर्स। देखो, हाँ in 1646 शिवाजी captured
कैप्चर्ड कर लिया। तोरना पोर्ट, कौन सा पोर्ट? तोड़ना। तोरना पोर्ट को कैप्चर कर लिया। और कहां से हमने आपको बताया था कि ये जो डेक्कन सल्तनत थी, तोरना जो बहमनी साम्राज्य की थी, हाँ उसमें उनके जो पिता थे वो पांच। बीजापुर के थे, तो उसको कहते हैं आदिल शाही। आदिल शाही आदिल जीती, शाही। फिर कुतुब शाही जीती, समझ में आया? तो वहां आदिल शाह राज्य करता था। 5 हिस्से थे डेक्कन सल्तनत के। जब बहमनी ने अपने 5 बच्चों को बांटा, एक को बेरार का राज्य दिया, बेरार, एक को बीदार का बीदार, राज्य दिया, गोलकुंडा। गोलकोंडा, ठीक है, एक को गोलकुंडा का राज्य गोलकुंडा दिया, तो दिसत था ना। और एक अहमदनगर। अहमदनगर, और जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ वो स्वयं क्या था? बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही चल रही थी, क्योंकि वहाँ आदिल राजा का नाम था। आदिल शाह, तो आदिल वहाँ के राजा का नाम था, तो उसी का राज्य चलता था, तो इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? आदिल के नाम पे आदिल शाही। और जहाँ का राजा कुतुब था, तो वहाँ के राज्य का क्या नाम पड़ा? कुतुब शाही। गोलकुंडा और बीजापुर मुख्य 2 राज्य थे इसका। तो यहाँ कुतुब कुतुब शाही, शाही, तो सबसे पहला शिकार उनका आदिल शाही हुआ, और उन्होंने तोड़ना फोर्ट पे कब्जा कर लिया। जहाँ की जागीर मिली थी और जिससे जागीर मिली थी उसी को हरा दिया। तोड़ना, जिसने उनको जागीर दी थी ना, उसी को हरा दिया। क्यों? क्योंकि 5 बेटों में लड़ाई चलती थी। तो डेक्कन सल्तनत के 5 उसका फायदा कौन उठा से? लिया। हाँ? उसका फायदा उठा लिया। फायदा उठा लिया, क्योंकि ये सब मुगल राजा थे, तो वो क्या करते थे? हिंदुओं को मारना, मंदिर को तोड़ना, इन्हें ये सब पसंद नहीं था। ये चाहते थे, इन्होंने शिवाजी के राज्य में भी बहुत मुस्लिम लोग थे, लेकिन उन्हें कभी मुस्लिम लोगों को नहीं कुछ किया, सिर्फ जो राजा थे उनको ही परेशान किया। इनके बेटे संभाजी पर एक मूवी बनी है छावा, छावा, और उसमें अंग्रेज वो औरंगजेब ने उनको कई दिन तक लटकाए रखा, तब मारा है बड़ी बेरहमी से। पूरा मूवी भी दिखाया। और वो भी उनको मेहमान के तौर पर आगंतुक बनाया, अपने यहाँ बुलाया और मार डाला। शिवाजी को भी बुलाया था और कैद कर लिया था आगरा के फोर्ट में। ये सब कहानी तुम्हारी बुक में है। फिर ये तो भाग निकले, नहीं तो इनकी भी बुरी हालत करता। तो जैसे तुम किसी मेहमान को बुला लो और फिर उसे मारो, कैद करो, तो क्या ये किसी एथिक्स में आता है? या तो मेहमान मत बोलो उसको, और धोखे से मारना, यही सब औरंगजेब करता था। 50 साल तक शिवाजी का शासन रहा। अगर आप देखोगे 46 के आगे, यानी अब 1630 से 1680 तक। हाँ, तो अब 1630 पे तो जन्म हुआ, वो शासन नहीं माना जाएगा। जब पहले बार जब उन्होंने कोई जीती होगी, यानी ये 46 से शासन शुरू हुआ। अभी 50 साल तक इनकी कहानी है। सबसे बड़ा देश में शासन 2 ही लोगों का रहा, एक शिवाजी और शिवाजी के समकक्ष औरंगजेब, दोनों एक साथ आमने सामने उसी पीरियड में शासन। तो औरंगजेब तो उसके बाद संभाजी में भी तो उन्होंने रूल किया था। संभाजी 9 साल इनके बाद शासन किए हैं, तो संभाजी को ही छावा कहा जाता है। तो जब 89 में फिर संभाजी की मौत हो गई, क्योंकि उनको फिर रखा, ठीक है। शिवाजी को फीवर की वजह से मौत हुई, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पर देखो, हमने अभी क्या बताया? डेक्कन सल्तनत वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंडेड हुई? शिवाजी महाराज। करेक्ट। आप भी बताओ, बोला करो। हाँ, करेक्ट। जैसा कि रिद्धिमा ने कहा कि बहमनी, किसने बताया था? मोहम्मद बहमनी ने डेक्कन सल्तनत की स्थापना की। बहुत अच्छी बात रिद्धिमा ने बताई। दैट इज डेक्कन सल्तनत। वो लोग किससे लूटी थी? मोहम्मद बहमनी कैप्चर्ड फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक। तुमने 5 दिल्ली के राजा के नाम पहले चैप्टर में पढ़े थे? तुगलक वंश, गुलाम वंश, स्लेव वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। उसमें एक तुगलक वंश भी था। तुगलक से फ्रॉड किया। उसने कहा ये फ्रॉड है, कोई गॉड नहीं है, ऐसा फ्रॉड कर डाला। और फिर उसने कौन सी सल्तनत हासिल की? बहमनी ने। So it is Deccan Sultanate was founded by सोनर। किसके द्वारा फाउंडेड हुई? By बहमनी। He has 5 sons. He has उसके 5 बच्चे थे। उसमें नहीं लिखा, आप नेट पे जाओगे तो 5 डेक्कन सल्तनत वाज सब, उसकी बहुत सारी रानियां थी, तो उनके बच्चों में आपस में वो स्टेप्सन्स थे।
तो जब ये डिवाइड हो गया तो वे लड़ने लगे। उसका फायदा किसने उठाया? शिवाजी छत्रपति ने। शिवाजी और उन्होंने महाराज। पहला जो 1946 में कौन, ये देखो 1646 में पहला कौन सा किला जीता? तोरना का। तोरना देख लो। तोरना अब उसके फोर्ट। बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरी बीजापुर पे ही कब्जा कर लिया। तोरना फोर्ट। तो नाउ डेक्कन सल्तनत वाज सब डिवाइडेड। डेक्कन सल्तनत वाज subdivided into 5 parts. There were clashes between them. उनके बीच में clashes होते रहते। clashes का मतलब समझते हो क्या? हाँ, झगड़े। मुझे भी तो यही कलेश लगता नाम पड़ा है। मुझे भी यही लगता था। हाँ, clashes हुए उनके बीच झगड़ा। हिंदी इंग्लिश सब एक ही है। तभी मैं सोचूं ये क्लैश वर्ड आया अच्छा, कहाँ अब से। यहाँ पर क्या हुआ? तोड़ना फोर्ट उन्होंने जीत और लिया। सब डिवाइडेड अब देखिए ये बताओ इनटू 5 ये पॉइंट्स। जो राजा था मतलब जो भी था ये बहमनी, ये BA आता है कि BE आता है? बहमनी बहमनी मेरे हिसाब से A आना चाहिए। मैंने बहमनी डाला है, ए डाला है मैंने। चलो। इनटू 5 पार्ट्स देयर वर बहमनी सल्तनत ए है। There were- ए लिखो। चलो अब देखो नाउ पहली बात हो गई। अच्छा ये बताओ जब शिवाजी ने किला जीत लिया होगा तो 57 में उन्होंने क्या काम किया? 57 दूसरा किला जीता। देख लो 1630 में शिवाजी का 1630 मराठा नेवी। बर्थ ऑफ शिवाजी। बर्थ ऑफ शिवाजी और 1646 में क्या किया? 46 शिवाजी रूल। शिवाजी रूल शिवाजी रूल कैप्चर्ड अ फोर्ट, तोरना फोर्ट। तोरना फोर्ट और इसके बाद उन्होंने जो फाउंडेशन ऑफ 1657 मराठा नेवी। 57 इस Founding of जगहों पर मराठा बहुत नेवी। सारे उन्होंने किले बना डाले। जहां जहां उनका राज्य होता गया उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी इन्फेंट्री नहीं चाहिए। जो लोग लड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? ना उन्होंने इन्फेंट्री चाहिए, ना उन्होंने कैवेलरी चाहिए, घुड़सवार। उन्होंने चाही तो नेवी चाहिए। नेवी। और उनके पास 1000 कौन थे बताइए? 1000 शिप्स थे। कितने शिप्स थे? 1000 नेवी में 1000 शिप्स थे। और यहाँ पर तुम्हें मालूम है यहाँ पर ये जो अफ्रीका में दिखाते हैं या ओमान है, ओमान में, मस्कट में और इन जगहों पर, इसके अलावा मलेशिया में, ठीक है, वो अपने शिप्स भेजा करते थे और वहां से सोना मंगाया ट्रेडिंग करते। तो ओमान में मस्कट है। ओमान में कौन सी जगह है? तो मस्कट में भी उनके शिप जाते थे। और साथ में मलेशिया में मलक्का में जाते थे। कहाँ जाते थे? मलक्का इस साइड। इस साइड है तो इधर लिखो। तो दैट इज मालदीव। इधर ये मलेशिया भी भेजते थे। अंडमान निकोबार की साइड। तो इट इज मलक्का में जाते थे। मलेशिया तो मलेशिया समझ में आई बात कि ध्यान नहीं? से पढ़ो। तो मलेशिया उस साइड में मलक्का में जाते थे। अब तुम्हें समझ में आ गया? तो क्या वो गोल्ड कैरी करते थे? यहाँ से अपना सूरत का कपड़ा उनको बेचते थे और उसके बदले में गोल्ड ले आते थे। ऐसा करते थे। अब तुमको पता चल गया। बोलो 1657 में क्या हुआ? 1657 Founding of the Maratha Navy। 1657 में उन्होंने मराठा नेवी बना दी। शिवाजी was having 1000 ships। Though these ships were ordinary, but इन्होंने छापा मार युद्ध नीति अपनाई, गोरिल्ला वारफेयर। उनके सैनिक रहते तो फोर्ट में थे, लेकिन जब देखते थे कि आसपास कोई सेना आ रही है तो छिप के पहाड़ों से वो क्या जाते थे? Terrains का उन पे knowledge रखते हुए अटैक attack करते करते थे। थे। सरप्राइज दीगर राज्यों को अटैक। defeat करने के लिए। औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था। पहाड़ी चूहा है? वो कर नहीं पाता था। उसकी बहुत सारी सेना थी और वो ये क्या करते थे? छापा मार, गोरिल्ला वारफेयर से सडन आक्रमण करते थे कई तरफ से। और जो सैनिक बिगर थे वो आर्मीज घबरा को जाते थे। डिफीट कर देते थे। वो मार देते थे। नेवी इनकी इंफीरियर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रिटिश नेवी को भी हराया और इसके अलावा जो डच को थे और भी कई फॉरेनर को हराया।
शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे वो अगर भारत के पानी के जहाज जाते थे उनसे टैक्स लेते थे, और शिवाजी ने ब्रिटिशर्स से ही टैक्स लेना शुरू कर दिया, ट्रेड टैक्स। न जो सी में जाते थे ना शिप्स, उनसे ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे। तो फिर ब्रिटिशर्स, इन्होंने इतना डरा दिया ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स इनको टैक्स लेने लगे। फिर ब्रिटिशर्स ने शिवाजी को फ्रॉड कहा। फ्रॉड। सर ये बच्चे तो फ्रॉड ही क्यों आ रहा है आपको? Fraud. फ्रॉड हो गया। अब ये देखो, सर ये फ्रॉड ही करते थे। स्कैम फ्रॉड क्या है? जबकि फ्रॉड ये नहीं था, वो लोग हमारे यहाँ आए थे शासन करने। और शिवाजी, अब ये देखो 1957 में क्या हुआ? 1657 1657 में Founding शिवाजी of Maratha फाउंडेड Navy. नेवी। मराठा इसके नेवी। पहले भारत में किसी ने नेवी की स्थापना नहीं की थी, लेकिन शिवाजी ने कहा कि सिंधु दुर्ग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो दुर्ग सिंधु के पास बना होगा, इसीलिए उसका नाम सिंधु दुर्ग बना। तो इस तरीके से उन्होंने कई किले बनाए। 146 किलो की इन्होंने वो किया, 146 फोर्ट बना डाले। उसको आसान हो जाता था उसको, मतलब एरिया को कंट्रोल करना। एरिया में सारे सैनिक रहते थे, वहीं खाते पीते थे, अचानक फिर मार के फिर से किले में आ जाते थे। किले में आने वाली सुरंगें भी थी, हाँ सीक्रेट रोड। तभी तो इनको औरंगजेब पहाड़ी छुआ। नो, दैट इज फाउंडेड मराठा नेवी। मराठा नेवी। अब देखो, मराठा नेवी की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद छत्रपति शिवाजी ने 1674 में देखो क्या हुआ। और राज्याभिषेक। इम्प्रिजनमेंट, इनको ये प्रिजन में डाल ये दिया। 1666 किले में 1666 में क्या हुआ? 1666 आगरा किले में डाल दिया। चेक करो, इनको आगरा किले में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। आगरा में देख। राजा जय सिंह इनसे मिलने आया और उसने कहा कि औरंगजेब तुमसे मित्रता करना चाहता है, ठीक है, और उसने तुम्हें स्वागत के लिए बुलाया। आगरा। जय सिंह कहाँ से? जैसलमेर से। ये जितने भी इधर के थे, जयपुर का राजा था। जयपुर का राजा था ना, तो जय सिंह जयपुर का ही जयपुर। राजा था, जयपुर की कहानी उसमें भी है। अच्छा। तो इसलिए वो औरंगजेब ने यहाँ के सभी लोगों को अपने अंडर में कर रखा था। तो ये लोग अपना सोना भेजते थे मंथली या ईयरली बेसिस पर, ठीक है। राजपूत वगैरह भी थे क्या? जितने राजपूत थे वो मुगलों के वफादार थे। राणा प्रताप को छोड़ दो तो राणा प्रताप की हमेशा अकबर से दुश्मनी रही, तो उसके जो डिसेंडेंट हुए वो सारे मेवाड़, यहाँ दो ही क्षेत्र थे। कौन कौन से? मेवाड़ और मारवाड़। तो जो मारवाड़ के लोग थे, चाहे जयमल थे या जय सिंह थे या राजा मान सिंह थे, वो सभी ने सभी उसके वफादार थे। किसके वफादार थे? मुगलों के। लेकिन मेवाड़ के चाहे इनके महाराणा प्रताप हो, प्रताप सिंह, उनके पिता उदय सिंह और बेटा अमर सिंह, ये उनकी पूरी डिसेंडेंसी है। उदय सिंह के बेटे प्रताप, प्रताप के बेटे अमर, और अमर की किसी ने इनकी वो नहीं स्वीकार की, अकबर की। तो राजा जय सिंह कहाँ के थे बोलो? जयपुर के थे। जयपुर। उसको भेजा क्योंकि उसने सोचा शायद ये मनवा लेगा, और ये मान गए। और फिर इनको जब आगरा बुलाया गया तो उसने बहुत अपमान किया औरंगजेब ने, या कोई तैयारी भी नहीं की इनके स्वागत की। और फिर उसके बाद ये किले से बाहर निकले तो उनको वहां से निकलने के बाद जयपुर के, वहां से आगरा के किले में कैद कर लिया और 3 महीने कैद रखा। जब 3 महीने कैद रखा, अभी हम फोटो दिखाएंगे, जब 3 महीने कैद में रखा तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग तो मित्र ही हैं और कोई बात नहीं, पैसे, ये तो कैद में रखा, शासन तो इनका चल ही रहा था। उन्होंने कहा जो यहाँ के आगरे के लोग हैं, सारे सैनिकों को अब हम फल बांटेंगे क्योंकि हमारा आज पवित्र त्योहार है। तो जब वो फल बांटने लगे, टोकरी टोकरी सबको फल देने लगे, तो शुरू में वहाँ के सैनिकों ने तो इनको चेक किया फलों को कि हाँ देखें कोई घपलेबाजी नहीं है। अभी उसी फलों की टोकरी में वो और राजा जय सिंह ने 5 लाख दीनार पर इनके बेटे संभाजी को, मैं आपको बता दूं, शाह जी के बेटे कौन थे बताओ? छत्रपति शिवाजी शाह जी। शाहजी शिवाजी। छत्रपति शाह शिवाजी जी के महाराज। बेटे थे शिवाजी, और शिवाजी के बेटे संभाजी। और राजा राम। शिवाजी। संभाजी। ठीक। हाँ, ये बात सही कह रहे हो, राजा राम भी लिख लो। राजा राम भी थे। तो दैट इज शिवाजी के 2 बेटे थे, एक संभाजी, इनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से संभाजी हुए, दूसरे पत्नी से क्या हुए? राजा राम। अच्छा, संभाजी के भी कौन बेटे हुए बोलो? शाहू शाहू जी।
इन शाहू सभी ने महाराज। शासन किया, इनके सबके नाम ऐसे क्यों शुरू हो रहे हैं? और सर शाहू महाराज। ऐसे ही, है ना? और सर वो ताराबाई जी का हाँ, ये राजा राम की वाइफ राजा राम ने भी शासन किया है और इनकी वाइफ, ताराबाई वाइफ कौन थी? ताराबाई ताराबाई। इन सभी की कहानी अभी तुम्हारे में आने वाली है। सर आगे है शिवाजी के कितने बेटे? दो संभाजी, और ये इनकी संभाजी है, ये पहली पत्नी से पुत्र है और ये दूसरी पत्नी से। समझ में आ गई बात? तो दूसरी पत्नी से उन्होंने भी शासन किया, ताराबाई ने भी शासन किया, फिर इनके बेटों ने भी शासन किया। राजा और इन लोगों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कई बार हुए आपस में, वार हो संभाजी गए। और राजा राम ने भी हाँ, इनके शिवाजी के बाद राजा राम ने शासन कर लिया, फिर संभाजी ने इनको हरा के, इनको मार के खुद शासन किया। भाई को मार दिया। ऐसे ही हो रहा था। साथ में ही कर लेते हैं। सामने तो ये वाले हुए, फिर ऐसे ही हुआ है, जो हुआ ऐसे ही हुआ है। और लेकिन इनका शासन ऐसा था बिल्कुल संभाजी का कि इन्होंने लगभग भारत के 50% पे अधिकार कर लिया। बहुत, जिनको तुम शावा कहते थे, वो बहुत वीर व्यक्ति थे। हाँ। सही है ना? सर ऐसे अशोका ने कितने भाइयों को मारा था? हाँ? ऐसे 100 अशोका ने कितने 100 भाइयों को मारा था? 100 को मारा था। अब तुम्हें ये पता चल गया ना 1666 में क्या हुआ, बोलो? कि राजा जय सिंह इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया बताओ? शिवाजी इन आगरा फोर्ट। ये लिख लो, 1666 में क्या हुआ? राजा जय सिंह, जो जय सिंह है वो जयपुर के ही थे, ये सही कह रहे हैं। तो इनवाइटेड शिवाजी, किसके शिवाजी? ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बिहाफ पर औरंगजेब की तरफ से ही तो वो आए थे। ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब, निशान नोट करो सारा चीज। ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब शिवाजी had gone, शिवाजी had gone to, आगरा गए, देयर, और विद सन, किसके साथ गए बोलो? संभाजी। विद संभाजी को पहले ही, इसके पहले एक युद्ध में क्या हुआ था कि शिवाजी हार गए थे, तो उनको अपने 25 किले देने पड़े थे औरंगजेब को, और अपने बेटे को देना पड़ा था, जाओ तुम औरंगजेब के महल में जब वो आए तो खड़े हो जाना और फिर बैठ जाना, जब वो आए यही करना था उसको। उसको 5000 दीनार की जागीर दे दी गई थी, बोला बहानेबाजी के लिए। तो अब क्या हुआ, जब ये पहुंच गए, इनको कैद कर लिया और इनके बेटे संभाजी को बोला कि अब ये नहीं रहेगा हमारे पास, इसको देखने से ठीक नहीं लगता। तो औरंगजेब ने कहा इसको भी आगरे के जेल में डालो, किले में डालो। संभाजी को फिर उसने नहीं रखा अपने दरबार में, औरंगजेब, ठीक है ना, और उसको भी निकाल दिया। पहले वो खड़ा होता था, बैठ जाता था। तो अब जब शिवाजी ही कैप्चर्ड हो गए, लेकिन ये अपने बेटे को ही लेके निकल आया वहां से। और फिर जब दूसरी बार औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ा तो उसने पूरा गुस्सा कि तुम भाग गए थे हमारे से, अब देखते हैं 3 महीने। भूल समझ में आई बात कि नहीं? 40 दिन तक वो किया। 40 है, ऐसे ही हुआ। कैसे निकल गए? शिवाजी फिर उसके बाद क्या हुआ कि फलों की टोकरी में बैठ के क्या हुआ, निकल गए। लेट अस सी दिस। सर वो कितनी बड़ी होगी फिर फलों की टोकरी में? अब ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी इतनी भी नहीं है। नाउ चेक करते हैं। देखो पैकेज में स्केल शिवाजी का आगरे के किले से बाहर निकलना। Shivaji Khan advocated Kyle Singh Boston Combat. आपने भी इंग्लिश में ही बोला, इसलिए उसने भी इंग्लिश में बोला। ऐसा है? Yes, sir. सर वो जयपुर के जो Right, किले हैं, very उसमें good, very wow, फोटो very- वगैरह है। अब ये देखो, जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब के किले में कैद किया गया तो सबने सोचा अब बचना नामुमकिन है, लेकिन महाराज सिर्फ योद्धा ही नहीं, एक गजब के रणनीतिकार भी थे। कैसे उन्होंने औरंगजेब को उसी के किले में मात दी। 1666 में औरंगजेब ने चालाकी से शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को आगरा बुलाया और धोखे से उन्हें कैद कर लिया। उन्हें एक महलनुमा हवेली में रखा गया, लेकिन पहरा इतना कड़ा था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। चारों ओर मुगल सैनिक तैनात थे और हर आने जाने वाले की सख्ती से तलाशी ली जाती थी। लेकिन शिवाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि गजब के रणनीति
रणनीतिकार भी थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर सीधा भागने की कोशिश की तो मुगल सैनिक उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने एक अलग ही योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसने इतिहास में जगह बना ली। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भोजन में कमी कर दी और हर दिन कमजोर दिखने लगे। उनके आसपास तैनात पहरेदारों को यकीन हो गया कि शिवाजी महाराज अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे उनकी निगरानी भी ढीली पड़ने लगी। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक और कदम उठाया। उन्होंने मुगलों से अनुरोध किया कि वे भगवान को भोग लगाने के लिए रोजाना मंदिर में मिठाई और फल भेजना चाहते हैं। औरंगजेब को इसमें कोई खतरा नहीं दिखा, इसलिए उसने अनुमति दे दी। अब हर दिन बड़ी बड़ी बांस की टोकरियों में फल, मिठाई और प्रसाद बाहर जाने लगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली योजना क्या थी। धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने इन टोकरियों में बैठकर बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन जब सब कुछ सही समय पर सेट हो गया, शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी बड़ी टोकरियों में छुप गए। उनके भरोसेमंद सेवकों ने इन टोकरियों को भारी कपड़ों और मिठाई से ढक दिया और हमेशा की तरह बाहर ले गए। मुगल सैनिकों ने टोकरियों को देखा, लेकिन उन्हें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन ये टोकरियां महल से बाहर जाती थी। जैसे ही टोकरियां महल से बाहर पहुंची, शिवाजी महाराज और संभाजी तुरंत अपने गुप्त साथियों से मिले, जो पहले से तैयार खड़े थे। वे घोड़े पर सवार हुए और तेजी से महल से दूर निकल गए। जब मुगलों को इस घटना का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। इस तरह अपने दिमाग और चतुराई से उन्होंने इतिहास की ठीक है, तो ये देख लिया वो बीमार होने का नाटक। तो बीमार वाली बातें नहीं बताइए। हमको पता नहीं, हमें अभी पता चले तो हम कहाँ से बताते। अभी सर, आपको पता होनी चाहिए ना। पता होनी चाहिए, नहीं पता थी। तो ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब शिवाजी हैड गॉन टू आगरा। तो फिर क्या किया बताइए? औरंगजेब कैप्चर्ड शिवाजी along with संभाजी। संभाजी कितने छोटे थे? तो औरंगजेब कैप्चर्ड शिवाजी सर जयपुर में आमेर फोर्ट में भी है, जैसे है ना? तो शिवाजी along with संभाजी, ये तुम्हारे बुक में पूरा लिखा हुआ है, संभाजी। फिर क्या हुआ? तो शिवाजी फ्लेड फ्रॉम द फोर्ट। तो शिवाजी वहां से भाग गया, एस्केप्ड फ्रॉम द फोर्ट। खुद ही नहीं बचे, अपने बच्चे को भी निकालना है। एस्केप्ड फ्रॉम फोर्ट। समझ में आया? सर, जो 3 महीने संभाजी। कैप्चर किया था, नहीं आता। संभाजी वहाँ अलग लिखा है यहाँ। सर जो शिवाजी को 3 महीने कैप्चर किया था, संभाजी का देखता हूँ। संभाजी। संभाजी कहाँ ये लिखा तो है? हमारे चैप्टर में नहीं, चलो भी देख लेते हैं। इसको लेके गया था। नाउ संभाजी के अभी कहीं पर नाम लिखा है तो बता देना। ठीक है, जय सिंह के बारे में लिखा है, फिर आगे और भी चीजें लिखी हैं। तो नाउ ठीक है, कहीं आपको दिख रहा है? मराठाज आपका संभाजी लिखो। संभाजी में SH नहीं होगा, ठीक है? ऐसे होगा। संभा होगा। संभाजी। संभा। संभा। तो escape from fort along with son। सर, इतनी बात तुमको पता चल गई? तो यहाँ पर अब 1666 में क्या लिखोगे? शिवाजी escaped from आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट। सर वो वहाँ पर जाए तो सैनिकों को मार के नहीं जा सकते थे बाहर। वही दोनों लोग थे, तो 2 लोग कितनों को मारेंगे? पूरे आगरे में किले में हजारों सैनिक थे। 1666। escaped from, और उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे, उतना फिजिबल नहीं रहा होगा, तभी तो नहीं मारे। अब आगे देखो, उस किले की उनको जानकारी सर, नहीं थी। जो हाँ, 3 महीने कैप्चर किया था उस टाइम पे भी मराठा एम्पायर में राज किसने किया होगा? मराठा एम्पायर में पेशवा लोग थे। इनके प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। तो पेशवा लोग इनके आफ्टर वो कर रहे थे, वो तो धोखे से कैप्चर किए गए थे। लेकिन अगर उनको कैप्चर कर लिया तो इसका क्या ये मतलब होता है कि औरंगजेब ने क्या इनके सब राज कैप्चर कर लिए? तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए उनको मारा भी नहीं, क्योंकि अगर जीत लेता तब तो मारे या कुछ भी करे। क्या उसने कोई मराठा राज्य को जीत लिया था क्या? उसने तो धोखे से सिर्फ एक व्यक्ति को ही कैप्चर किया था ना, पीछे तो पेशवा चला ही रहते। तो इसलिए उसने मारा नहीं, बस रख दिया कि हो सकता है हम बार्गेनिंग करें और कुछ संधियां कर लें। तो लेकिन संधि तो उसने नहीं की तब तक। 3 महीने रहे वहां पे, निकल आए। अप्रैल में गए थे, जून में निकल आए। अब जरा देखो,
66 के बाद क्या हुआ? 1674 में इनका क्या हुआ? 1674 रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक कोरोनेशन को कहते हैं। इनको राजा घोषित कर दिया। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि, छत्र का मतलब समझते हो, जो कई राज्यों का राजा हो तो उसको कहते हैं छत्रपति। एक राज्य को छत्रपति नहीं कहते हैं। जैसे तुमको मालूम है ये महाराणा की उपाधि तब दी जाती है जब कुल मिला के आसपास के 25 राज्यों का राजा हो, तब इन्हें महाराणा की उपाधि दी गई थी। बाकी राजा थे और ये महाराणा थे, महाराणा प्रताप। सब महाराणा नहीं बने, सही है। तो इसी तरीके से इनको छत्रपति की उपाधि कब दी गई? जब इन्होंने डेक्कन सल्तनत के काफी राज्यों को कब्जा कर लिया, तब इन्हें किसकी उपाधि दी गई? तो दैट इज, और इन्हीं के नाम पे सिक्के चलाए गए। तुम्हारी बुक में तो वो दोनों सिक्के भी बने हुए, गणपति और छत्रपति राजा। जरा सिक्के देख लो। हाँ है, दैट इज गोल्ड के सिक्के लग रहे थे। शिवाजी कोरोनेशन, ये रहे 72 पे। उसमें पढ़ो क्या लिखा है? छत्रपति शिवाजी minted gold and copper coins in his own name, signifying his sovereignty. The use of Devanagari शिवाजी was माइंडेड का मतलब of his cultural मिंटिंग का identity. मतलब ढाला जाना, और कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ इनका। छत्रपति शिवाजी। इसके लिए काशी से पंडित बुलाए गए। तो काशी? काशी विश्वनाथ है। हाँ, ये काशी जो है ना, बनारस। और फिर दूसरी बार यहाँ पर इनके यहाँ तमिलनाडु से तांत्रिक आए। इनकी माँ की डेथ हो गई ना, तो फिर से राज्याभिषेक हुआ। इनका जीवन में 2 बार राज्याभिषेक हुआ। माँ की मृत्यु से पहले भी हुआ और माँ की मृत्यु दूसरी बार तांत्रिक से अपना राज्याभिषेक करवाया। अब क्यों है, क्या मराठा में ऐसा कोई कल्चर रहा होगा, लेकिन इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया, माँ की मृत्यु के बाद फिर से। अब जरा देखिए, बताओ कब इनकी डेथ हुई? 1680 में इनकी डेथ हुई। तो 1680 में डेथ हुई। पहला इन्होंने 46, तो इसका मतलब है 34 ईयर्स तक राज्य किया। यहाँ से देखो, है ना? तो दैट इज 74 के बाद 77 दक्षिण दिग्विजय। कैसे हुआ? इन्होंने जो आखिरी लड़ाई जीती, इन्होंने अपने जीवन में 140 लड़ाइयां लड़ी और जीती। जो लास्ट लड़ाई जीती उसके बाद इनको फीवर रहने लग गया, और फीवर इतना तेज हुआ कि उसके बाद फिर इनकी डेथ हुई। हाँ, और इनके राज्य को गोल्डन ईरा ऑफ मराठा भी कहा जाता है, कि मराठा का सबसे अच्छा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपने जो लेटर्स लिखे हैं उसमें लिखा है कि किसी भी किसान को बिल्कुल भी परेशान न किया जाए। इनको कौन कौन सी लकड़ियां चाहिए थी 1000 शिप बनाने के लिए? इनको चाहिए थी कटहल की लकड़ी, मैंगो की लकड़ी, और इसके अलावा शीशम की लकड़ी चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कटहल और मैंगो कई सालों में उगते हैं, और ये जो है पेरेनियल ट्रीज हैं, कई साल बहुवर्षीय पेड़ हैं, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। अगर किसान खुशी से दें तो ही उनसे लेना और उनको कीमत देना, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। तो जब लोगों ने दिया, जिसने खुशी से दिया राष्ट्र के नाम पर, इन्होंने बोला भी था कि स्वराज, हिंदी स्वराज की स्थापना करनी है, तो उसके लिए बहुतों ने दिया, तो उसी से बना। इन्होंने किसी धर्म के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं की। यहाँ तक कि इनके यहाँ जो रिलीजियस लीडर थे, इन्होंने अष्टप्रधान की रचना की थी, उसमें इन्होंने सद्र को भी रखा था और साथ में पुजारी को भी रखा था। रिलीजियस सदर जानते हो? सदर का मतलब है मुस्लिम रिलीजियस लीडर। और जबकि औरंगजेब ने अपने यहाँ सिर्फ किसको रखा था? सदर को रखा था। ये यहाँ तक कि मुस्लिम का भी इतना ऑनर करते थे। तो इसी वजह से भारत में इनको छत्रपति और आदर की दृष्टि से देखा जा सकता है, और इनको ही सच्चा सेक्युलर माना जाता है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। ये धर्म के सापेक्ष दृष्टि से नहीं देखते थे कि दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, ये बर्ताव नहीं करते थे। ही वाज अनबायस्ड, ठीक है, टू एवरीबडी एंड इज हैविंग ग्रेटिट्यूड। बहुत उदार इनका रवैया था अपनी जनता के प्रति। इसीलिए जानता राजा के नाम से हर साल रावण के चबूतरे पे मेला लगता है और इनका नाटक खेला जाता है। शिवाजी हाँ, बहुत बड़ा नाटक खेला जाता है, अभी फिर खेला जाएगा। That is डेथ ऑफ शिवाजी के बाद क्या हुआ, जरा आगे देखो। 1680 डेथ ऑफ शिवाजी। 1682 से 1707 तक मुगल मराठा वार हुए। अभी बता रहे कौन कौन से हुए। 1682 सर संभाजी से संभाजी के साथ भी हुआ, 1707 और फिर सर बाद में पेशवा के साथ भी हुआ था। हाँ 1707 में। अभी हम लोग इसी नेट पे देख लेते हैं। सो दैट इज मुगल
मराठा वार्स मराठा वार्स वार। अब कुछ और चीजें देखें, इतनी बात तुमको पता चल गई तो कुछ और जानकारियां हासिल करते हैं। शिवाजी ने कितने युद्ध जीते? शिवाजी ने अपने जीवन में 250 से अधिक लड़ाइयां जीती, जिनमें मुगल और आदिलशाही सेनाओं को भी हराया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किले भी जीते, जैसे रायगढ़ और सिंहगढ़, और 35 सालों में 300 से अधिक किलों पर अधिकार किया। 300 से ज्यादा किले इन्होंने अपने अंडर में किए। ठीक है, इतनी तो तुमको बात पता चल गई। कौन से किले जीते सर? पिक्चर्स ऑफ फोर्ट बिलोंग टू शिवाजी। नाम बताएंगे क्या सर? पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएगा। बोलेगा फोर्ट्स बिलोंगिंग टू शिवाजी। सर रुक जाओ सर। बैक करके वापस से सर लगाते हैं। एरोप्लेन मोड पे बैक करके करके छोड़ दो। वापस सर। सही नहीं रहा। सर एरोप्लेन मोड पे करके वापस बंद कर दो। अच्छा नेट नेम ऑफ फोर्ट्स बिलोंगिंग टू शिवाजी। क्यों नहीं पाए? चलो अब ये देखो, ये सारे किले हैं, जरा इन किलों को देखो। बहुत सुंदर है सर। These are the forts, ये सब पहाड़ों पे बने ये हैं। कौन सा फोर्ट है? ये देखो शिवाजी महाराज का फोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सब किले हैं। देखो अलग अलग दिया। रायगढ़ फोर्ट, क्या तुम्हारी बुक में ये बना है? रायगढ़ फोर्ट, हाँ। रायगढ़, राजगढ़, सिंधुदुर्ग देखो, सिंधुदुर्ग ये भी दिया है सर। ये भी दिया हुआ है ऐसे। सेम विजयदुर्ग, विजय तोरना फोर्ट जो सबसे पहले इन्होंने 16 साल की आयु में जीता। प्रतापगढ़ फोर्ट, अफजल खान को इन्होंने बाघ नख से मारा था। अफजल खान इनसे मिलने आया था, वागनर ऐसे पहनते सर थे। बुलाया था ना। बुलाया था कि हम तुमसे मित्रता करने चाहते हैं। सर ये वागनर बाघ नख है, देखो इनके बुक में बना भी कुछ है लेके मत आना साथ में। ना, देख लो इनकी बुक में ये बना है। छुपा के लेके गए थे। सब सारे पे बुक में बना। 66 में सही है। 66 अब ये देखो, नंबर पे है। बाघ नख से मार दिया, ये धोखा दे रहा था। फिर इसका भी किला ले लिया इन्होंने, अफजल खान। फिर पुरंदर का किला ले लिया। पुरंदर की भी संधि इन्होंने की थी शिवाजी ने। तो पुरंदर की संधि में इनको बहुत सारे किले, 35 में से 25 किले देने पड़े थे औरंगजेब को, हार गए थे। सर फिर- ट्रीटी मतलब ट्रीटी का मतलब संधि। इन्होंने जीवन में 250 से अधिक लड़ाइयां जीती हैं और उसमें कुछ में ये हारे हैं। ठीक है, अंतिम लड़ाई इन्होंने जीती थी, फिर फीवर हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? जो भी लड़ाइयां हारी है बाद में उसको जीत भी लिया। तो इसलिए क्योंकि इनकी छापा मार युद्ध थी, 1000 आदमी से 40 आदमी को लड़ाते थे। इनकी ये ज्यादा लोग नहीं। तो लोहगढ़ का किला, सिंहाड़ इसके अलावा कौन सा है? विशालपुर किला, दैट इज पन्हाड़ा फोर्ट, सिंहगढ़, ऐसे बहुत सारे हैं। सिंहगढ़ फोर्ट, आप जब तानाजी बैटल। महाराष्ट्र में जाओगे तो जगह जगह शिवाजी के फोर्ट। अब आप यहीं देख लो ना कि बोल रहा है कि 300 से ज्यादा किले इनके अंदर में थे, तो किले ही किले होंगे महाराष्ट्र में। सिंहगढ़ फोर्ट, सही है। अब आपने यहाँ तक देख लिया। हमारा मुख्य तानाजी उद्देश्य है बैटल। कि मराठा मुगल कौन कौन से वार हुए, क्योंकि हम लोग वहां पे रुक गए। सो लिस्ट ऑफ मराठा मुगल वार, देखो कौन कौन से हुए। The Maratha Mughal conflicts included battles like Surat in 1664, Sinagad in 1670, Salher in 1672, and Kalyan between 1682 and सिंहगढ़ 1670. 1670, With Shivaji Maharaj सबसे पहले देखो, बैटल ऑफ सूरत। सुनो, बैटल ऑफ सूरत में इन्होंने 2 बार औरंगजेब को हराया, औरंगजेब की सेना को। और कहा जाता है कि शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। तो जब लूटा वर्ड यूज किया जाता है तो समझो उन्होंने मुगलों को लूटा, उन्होंने जनता को कभी नहीं लूटा। सर देखो यहाँ लिखा है 1664, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा है कि 1682 से हुई है ये बात। 1664 ये सारा तुम्हारे में दिया नहीं, क्योंकि हम लोग शिवाजी की स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी 1664 यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ सूरत को बैटल लूटा। ऑफ सूरत, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पंडित वो जो भाटेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हीं की पत्नियों के बारे में कहा कि इनकी पत्नियां इतने कष्ट में भी जी हैं कि कहा जाता था कि 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं। वो रानियां जो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, बड़े बड़े महलों में रहने वाली आज मंदिर में रह रही, यानी जंगलों में मारी मारी फिर रही। क्यों? क्योंकि सब औरंगजेब ने उनके किले ले लिए थे।
3 बेर खाती थी, जो 3 बार खाना खाती थी वो अब 3 बेर खा के गुजारा कर रही थी। जो उंगलियों में नग जड़ाया करती थी, नगन जड़ाती थी, सो नगन जड़ाती, आज पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने सारा इनके बारे में बताया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में कहा। ठीक है, बोलो। तो थे ना इनके हाँ? पास किले थे, लेकिन कई बार इनको संकट का भी सामना करना पड़ा। तो तुमने देखा क्या बताया गया है कि कई उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई, क्या वो इसके अंदर में आ रही हैं। 72 और कल्याण की कितनी है, 82 to 84। तो यही हो सिंहगढ़, मुगल मराठा वार हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ सिंहगढ़, बैटल ऑफ कल्याण कौन सा वार हुआ, बैटल ऑफ कल्याण, जो मुंबई से 2 घंटे के रास्ते पर है। कल्याण, वही तो है, कल्याण नाम तो सुना स्टेशन है। है, लास्ट स्टेशन है कल्याण विरार, जंक्शन, बोरीवली सबसे जाते जाते लास्ट में कल्याण में खत्म हो जाती है ना। कल्याण लोकल ट्रेन। जंक्शन। हाँ, हम लोग 6 साल रहे, अभी छोटा भाई मेरा वही रहता तो वही। तो अब आगे देखो, अगला देखिए, मदर फादर वही बॉम्बे में रहते हैं। नाउ 1720 में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ नहीं। 20 1750 में इन्होंने 50-50 साल करके पूरा कालखंड बताया है। 1750 में क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली। चलो दैट इज, इसके बाद शिवाजी की मृत्यु कब हो गई बताओ। 1680। बैटल ऑफ कल्याण कब से कब तक हुआ था? बैटल ऑफ कल्याण का मतलब इसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो बहुत सारे छोटे छोटे वार हुए। ठीक है, और बताओ 89 में क्या हुआ, संभाजी की मृत्यु हुई। और संभाजी हैज एक्सपेंडेड। तो तुम्हें अगर मैं कहूं कब से कब तक शिवाजी की रूलिंग थी, तब तुम क्या कहोगे, 1646 से 1680। दैट इज शिवाजी रूल्ड। और शिवाजी के समय में दैट इज, अब ये देखो फिर संभाजी का कब से कब तक है, 1680 से 1680। संभाजी डिफीटेड राजा राम, किसको डिफीट किया, एंड सेल्फ बिकेम छत्रपति। राजा राम बन गए थे, राजा राम बैठ गए थे, लेकिन राजा राम को उन्होंने हरा दिया। तो अब ये देखो, संभाजी डिफीटेड राजा राम। अब वो देखो, अब मारा कि नहीं, वो हराया कि क्या किया। Yes, Sambhaji defeated Rajaram in a power struggle after their father Shivaji died. Sambhaji, the elder son, took the throne, while Rajaram, supported by his stepmother, was briefly crowned but then imprisoned along with his stepmother for opposing Sambhaji. इम्प्रिजन कर दिया, जेल में मारा नहीं। हाँ, ये एल्डेस्ट थे, इनको मिलना चाहिए, लेकिन मारा नहीं। उनको क्या किया बोलो, जेल में डाल दिया, और फिर खुद बन गए। संभाजी बहुत वीर थे। इवन तुमने युद्ध में भी देखा होगा, ये अकेले खड़े होते थे तो मुगल सैनिक इनके पास नहीं आते थे। देखा है युद्ध में कि किस तरीके से ये करते थे। तो इस तरीके से संभाजी ने क्या किया, बुक में राजा राम का भी वर्ड इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, संभाजी डिफीटेड द उनके यंगर ब्रदर को। सो राजा राम, हाँ बोलो। संभाजी छोटे थे, राजा राम, संभाजी एल्डेस्ट सन है। क्या लिखा है देखो, यानी इनकी जो माँ थी, एक तो सोयराबाई दूसरी पत्नी थी शिवाजी की। कि शिवाजी की पहली पत्नी कौन थी, नहीं वो तो माँ थी। सर देखो, शिवाजी अगर एल्डेस्ट सन थे तो शिवाजी की 3 पत्नियां कौन सी हैं, देखो तीनों पत्नियों के नाम सुनो। 3 है क्या? तीसरी वाली तो इनके साथ ही वो शिवाजी की 3 जौहर में मर गई, सईबाई मतलब अम्बालकर, चिता में जल के मर सईबाई गई। देवी और सक्करबाई गायकवाड़ थी। सईबाई देखो, उनकी पहली पत्नी थी, साईबाई दूसरी और सक्करबाई सोयराबाई तीसरी। शिवाजी की कुल 8 पत्नियां थी। 8 पत्नियां थी। सर अभी तो आप 3 बोल रहे थे। 3 प्रमुख है ना, पढ़ो। तुम्हें प्रमुख चाहिए कि सबके लिस्ट 3 ही नहीं याद कर पाए हम लोग। दैट इज सईबाई, सोयराबाई। अब तुम देखो, तीसरी कौन सी है? तीसरी है सरवरकर बाई। अब जरा देखो, शिवाजी के पिता का नाम बताओ। शाहजी। देखो ऐसे लिखो, शाहजी, शाहजी के पुत्र। शिवाजी तक राजा राम भी लिखा है। और ये देखो, शिवाजी के 2 पुत्र हुए, कौन कौन से, संभाजी, राजा राम। देखो सईबाई, ये ज्यादा सही थी, और दूसरी कौन थी, सईबाई, सोयराबाई। तो इनके साथ भी प्लस लगाओ, इनके 2 ही प्लस लगेंगे, अब 8 प्लस नहीं लग सकते।
इतने प्लस कहाँ है, जगह ही नहीं है। सायरा बाई। अब इन दोनों से मिलकर कौन सा सन हुआ बताओ? संभाजी इन राजा दोनों से मिलके और इन दोनों से मिलके, सर ये क्या हो गया? ये देखो ये सब इन्हीं की पत्नियां है ना, अच्छा अच्छा तो इन सर, तो यहाँ पे तो 2 ही प्लस लग पाएंगे। 2 प्लस ही लगेंगे बस, ज्यादा नहीं। सही है। तो सई बाई और शिवाजी से कौन पैदा हुए? संभाजी। संभाजी संभाजी। और इनसे कौन पुत्र पैदा हुए? राजा राम। ज्यादा मिक्स नहीं हो गया, सारा ही ऐसे है। राजा राम। मेन हिस्ट्री हमारी मराठा हिस्ट्री है। अब तुम्हें ये बात जान लो कि शिवाजी के 2 पुत्र थे। ओके सर। ज्यादा तुम्हें पत्नी के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि इनकी माँ के बारे में ज्यादा जानना है। जीजाबाई। सब भारत की सबसे वीर माता का नाम आता है तो जीजाबाई का ही आता है। क्यों? हैं? वो इतनी खुद भी वीर थी, उन्होंने मतलब घर में बाघ शेर तक पाल रखे। बाघ शेर। इतनी ज्यादा वीर थी वो। अब इन दोनों का मतलब तुम्हें समझ में आया? सो राजा राम ने क्या किया बताओ? वो ये कोरोनेटेड हिमसेल्फ, खुद को सिंहासन कर दिया। सो गेन पावर, सो गॉट थ्रोन। इसके बाद क्या हुआ? थ्रोन। सर ताराबाई ने भी बहुत करे थे युद्ध। हाँ, इनकी पत्नी ने भी कई काम किए। तो आफ्टर शिवाजी जब ये मरे संभाजी, तो बोलो किसने फिर किया? मुझे आदर्श ताराबाई। ये मर गए थे एक ही साल में, 1-2 साल में। फिर ताराबाई ने 8 साल शासन किया। सही है। वो अभी पूरी कहानी हम लोग देखेंगे जैसा चल रहा। राजा राम गॉट थ्रोन, तो तुम्हारी बुक में है कि द आफ्टर शिवाजी, दैट इज मराठा आफ्टर शिवाजी करके हेडिंग है। मराठा राजा राम गॉट थ्रोन आफ्टर मिल गया। शिवाजी's डेथ। तो फिर क्या हुआ बोलो? जब इनकी डेथ हो गई तो संभाजी हैड ए शॉर्ट वॉर। किसके साथ युद्ध किया? शॉर्ट वॉर विद राजा राम। क्या पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? तो पत्नियों के नाम दे रखा, कोई बात नहीं। तो दैट इज संभाजी हैड शॉर्ट वॉर। किसके साथ वार हुआ बोलो? विद राजा राम। विद राजा राम एंड गॉड पावर, गॉड बैक पावर। अब फिर क्या हुआ? ठीक है। ही एक्सपेंडेड द टेरिटरी। अभी मैं तुमको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि शिवाजी जी के समय में कितना रूलिंग था। दैट इज टेरिटरी ऑफ शिवाजी इन इंडिया। और संभाजी का भी देख लो। इसका मतलब होगा कि शिवाजी ने ज्यादा बढ़ाया Shivaji's है कि territory was संभाजी। mainly in the western Deccan region. ये देखो, ये शिवाजी की टेरिटरी है। अब संभाजी की भी दिखाएं। कहाँ पे? अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। ये पढ़ो। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि शिवाजी के समय में तुम्हें ज्यादा लग रहा है क्या? कम लग रहा है ना? कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमी है। ये शिवाजी की है। अब देखो, दैट इज टेरिटरी अंडर मराठा, अंडर संभाजी। संभाजी के समय में भी देख लो। तो संभाजी के समय में पूरा नहीं, फिर बाद में जो पेशवा बाजीराव हुए उन्होंने सब कुछ किया है। तो ठीक है, संभाजी के में देखें। बाजीराव पहले था कि पेशवा? The extent of Maratha Empire in 1759. इसमें ऐसा बोलते हैं, ये सही है। कौन सी? तुम्हारी बात सही है। वो एक डेट बोले तो ज्यादा सही है। दैट इज 1688 बोलते हैं कि मराठा अंपायर इन 1688। इसमें ज्यादा सही है, क्योंकि रूल में नहीं बता पाएगा ये। तो उस समय क्या था 1688 में? ठीक है, कौन सा था ये देख लो। दैट इज उनसे ज्यादा था। इतना हमें लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें बता नहीं रहा ये ऐसा मतलब वो शिवाजी से ज्यादा था। शिवाजी से ज्यादा था। और ये इतना बता रहा है, तो कहीं कितना बता, बस तुम ये जान लो ज्यादा था। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ? अलग अलग बता रहा है रूलिंग में। चलिए, तो अब आगे आते हैं। ये बताओ कि शिवाजी के उस समय आपको ये पता चल गया था कि भक्ति युग था। शिवाजी के 2 गुरु थे। एक गुरु
कौन कौन से गुरु थे? देखो शिवाजी के 2 गुरु कौन से थे? रामदास तुकाराम। एक आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास, आध्यात्मिक गुरु थे, जो उनके कोणदेव गुरु थे, और राजनीतिक गुरु थे। ये समझो, जो उनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे। जिन लोगों ने सम्राट रामदास ने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी, जबकि दादाजी कोंडदेव ने उन्हें सैन्य और प्रशासन। देखो 2 लोग थे, एक प्रशासनिक गुरु का मतलब समझते हो दादाजी कोंडदेव, इनका बहुत नाम आता है क्योंकि जिन्होंने इतने वीर सब कुछ इनको स्किल सिखाया, इनको आर्चरी सिखाई, इनको स्वॉर्ड चलाना सिखाया, इनको भाला चलाना सिखाया। ये सब किसने सिखाया? कोंडदेव ने। और समर्थ गुरु रामदास का चित्र क्या आपकी बुक में बना हुआ है? तो वो उस समय के भक्ति काल के जो मुख्य युग से जो 4 हैं, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, पहले पेज बना होगा, मिल गया? तो ये इनसे ये बहुत इंस्पायर्ड है। तो ये रिलीजियस थे, इसीलिए इनको माना जाता है इन्होंने जनता पर कभी भी कोई भी अत्याचार नहीं किया, करुणा की दृष्टि रखी। तो समर्थ और दादाजी कोंडदेव उनका नहीं होगा क्योंकि वो 2 ही थे, उन्होंने शिक्षा दी, और लेकिन एक रिलीजियस गुरु भी तो होता है जिसने उनको सब कुछ बताया कि राजनीति क्या होती है, वो थे कोंडदेव, और जिसने उनको ये बताया। अब जरा देखिए, तो एंड गॉट बैक पावर 89 के बाद क्या हुआ? तो दैट इज 89 टाइमलाइन ऑफ मराठा रूल आफ्टर 1689। अब देखो 69 के बाद कौन कौन कब कब लड़ा? कंटिन्यूड After 1689, थ्रू Maratha rule राम continued with राज Ramdas रेजिस्टेंस। Then और फिर Tarabai उसके बाद कौन आया which बताओ? saw the rise of the Peshwas under Shahu. 1 साल से The इन्होंने empire, शासन किया। चेक करो, especially under Bajirao the First, बताओ। faced defeat at the Third Battle of ये Panipat मुझे in बताओ कि 1689 औरंगजेब ब्रूटली किल्ड, किसको मार दिया? संभाजी। ठीक है, आप थोड़ा बहुत एक उसका वो देख लीजिएगा, स्नैप यूट्यूब में मिल जाएगा कि कैसे मारा है। तो इन 1689 ठीक है, औरंगजेब ब्रूटली किल्ड। फिर उसके बाद कौन राजा बना? ब्रूटली किल्ड संभाजी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? 89 से जरा ये पढ़ो, कौन राजा बना 1 साल तक? सर राजाराम। तो 1689 से सर 1 साल नहीं, 11 89 साल। से कैसे? सर देखो हाँ हाँ 1700 तक राजा राम रूल्ड, राजा राम ने रूल किया। और इसके बाद बोलो ताराबाई ने कब से कब तक रूल किया? उसी उन्हीं की वाइफ थी। 14 साल। 1700 to 1714 राजा राम की डेथ हो गई। ताराबाई वाइफ ऑफ राजा राम रूल्ड। सही है। अब आगे देखो, राम कैसे मारा? हाउ राजा राम डाइड। में से क्या है? नहीं सही है, हमें भी जानकारी मिल जाएगी ना। हाउ राजा राम Rajaram died from unsuspected possibly lungs lung disease से in मर March गया। 1700. ये देखो, ये राजा राम। ये राजा राम Had हाँ? weakened his health, and he was 30 years old at the time. His death led to देखो। his wife Tarabai becoming regent. टाइमलाइन ऑफ मराठा रूल आफ्टर 1700। अब 1700 के बाद मराठा शासन कैसा हुआ? तो After 1700, Maratha rule shifted from इसके the बाद Chhatrapati to the Peshwa era. अब Rapid बाजीराव expansion है occurred क्या under तुमने? Bajirao the first from सुनो इस 1709 चीज को। to 1740. The third बाजीराव को इसके बाद पेशवा बहुत ताकतवर हो गए, तो बाजीराव फर्स्ट ने शासन संभाला। लेकिन तभी औरंगजेब ने बुंदेलखंड में आक्रमण कर दिया, तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने कहा बाजीराव। इसके बाद किसको शासन मिला बताओ? बाजीराव। बाजीराव कौन थे? प्रधानमंत्री। इन लोग अपने अष्ट प्रधान बनाते थे। तुम्हारी बुक में एक फ्लो चार्ट बना, उसमें प्रधानमंत्री। हाँ है ना। तो पेशवा, पेशवा किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री कौन होता था? ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण तलवार उठा ले, ये कितना खतरनाक हो सकता है, बाजीराव प्रथम ने दिखा दिया। उसने उसकी तलवार इतनी लंबी थी और लपलपाती थी, ऐसे ऐसे लपलपाती थी जैसे पतला सा कोई ना हो, वो
ब्लेड, अच्छा, लचीली ब्लेड वाली थी, वो ऐसे घुमाता था हवा में कि 20 मार को चला जाता था ऐसे तुम देखो जाके बाजीराव मस्तानी में पिक्चर में तब पता चलेगा। कौन सी लचीली ब्लेड वाली तलवार? 3 मीटर लंबी तलवार थी उसकी। हाँ, और ऐसे हवा में हिलाता था, डर जाते थे सारे। कौन सी लचीली ब्लेड वाली तलवार जो होती है वो? सुनो इस चीज को, तो मैंने क्या बताया, बाजीराव प्रथम को मिली सत्ता। अब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने इसकी मदद मांगी बाजीराव की, तो बाजीराव प्रथम ने कहा हमसे मदद मांगी है, जाके उसको राज्य दिलाया। और फिर उसके बाद सतारा, झांसी और राजगढ़ उसने इनको भेंट दे दिया कि तुमने मदद की, ये तुम 3 दुर्ग तुम ले जाओ और मेरी बेटी मस्तानी से जाओ शादी करो। और नाम बन गया पिक्चर का नाम बाजीराव मस्तानी। सर ताराबाई के सर पर वो 1 साल तक सोना हाँ? सर वो सोना भी बेचते थे ना सर भर ताराबाई के क्या लिखा है? ताराबाई वाइफ ऑफ राजा राम रूल। देखो आगे तुम्हें समझ में आया? अब बताओ सोनर 1714 से किसने रूल किया? 1714। ठीक है। द पेशवाज बिकेम मोर पावरफुल देन छत्रपति। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। सर वो इतना तो उनके बारे में है भी नहीं, मतलब अब ज्यादा कोई था ही नहीं। यही अभी मैं दिखा दूंगा। पेशवा बिकेम मोर पावरफुल। पेशवा का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो पेशवा। सर तो फिर उनको रूल करने के लिए कोई बचे ही नहीं होगा। फिर इनमें संधि हुई छत्रपति और इनमें, और इनके बाद इनको बोला तुम जाओ, तुमको 3 जागीर देते हैं, 3 गांव के तुमको पैसा मिलेगा, उससे खाओ। छत्रपति को किनारे कर दिया, फिर पेशवा रूल हो गया। इसके बाद पेशवा, फिर अलग अलग पेशवा का रूल सुनो। इसके बाद सब प्रधानमंत्री के पास पावर आ गई। सही है? तो पेशवा का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, बोलो। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का क्या मतलब होता है? प्राइम मिनिस्टर बिकेम मोर पावरफुल। बिकेम मोर पावरफुल। आज का आशीष क्लास कैंसिल किया। हाँ, आज 10th की क्लास। देखो, मोर पावरफुल किससे ज्यादा पावरफुल हो गए, बोलो। छत्रपति। छत्रपति से ज्यादा पावरफुल हो गए। फिर क्या हुआ? और इसके बाद बाजीराव ने कब से कब तक शासन किया? जरा पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो। कब से कब तक शासन किया? ये देखो 17 में, वो तो उनका चल रहा। बाजीराव प्रथम पेशवा बने। इसके बाद अब कल बता देंगे। इतनी क्लियर हो गई बात तुमको क्या क्या चल रहा है?